इज़ राहुल कुमार। देखिए, हम 6 क्लास की मैथ्स पढ़ रहे थे और हमने फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि हम संख्याओं को कैसे बनाते हैं और कैसे हम बड़ी संख्या और छोटी संख्या को फाइंड करते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे कि संख्याओं का आरोही और अवरोही क्रम क्या होता है। ठीक है, देखिए, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, अब बढ़ता हुआ क्रम होगा तो सबसे छोटी संख्या से बढ़ेगा ना। जैसे मैं लिखूँ 1, 2, 3, 4, 5, मतलब कि ये क्या हो रहा है, संख्याएं बढ़ रही है, संख्याएं बढ़ रही है। इसका मतलब ये क्या है, एक आरोही क्रम है। ये कौन सा क्रम है, आरोही क्रम। समझ रहे हो बात। जैसे मैं और एग्जाम्पल आपके लिए लिखूँ 25, 47, 57, 62, तो देखो बढ़ता हुआ क्रम है ना। सबसे छोटी संख्या 25, फिर उससे बड़ी 47, उससे बड़ी 57 और उससे बड़ी 62। ठीक है, तो इस क्रम को कौन सा बोलते हैं, आरोही क्रम। चलिए, अब देखिए दूसरा होता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होगा, इसका उल्टा होगा, यानी कि संख्या क्या होगी, घटते हुए क्रम में होगी। घटते हुए क्रम में कब होगी, बड़ी संख्या से तो हम घटते जाएंगे, कम होते जाएंगे। तो जैसे मान लो मैंने लिखा 9, 7, 5, 3, 1, तो देखो हम घटते जा रहे हैं ना। सबसे बड़ी 9, फिर उससे छोटी 7, उससे छोटी 5, उससे छोटी 3 और उससे छोटी 1। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम होता है, और अवरोही क्रम क्या होता है, घटता हुआ क्रम। ठीक है भाई, देखिए ये कुछ प्रयास है जो आप कर सकते हो। देखो, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास, निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो किस में व्यवस्थित करना है हमको, आरोही क्रम। आरोही क्रम कौन सा होता है हमारा, बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ कब होगा, सबसे छोटी संख्या से। तो देखो 4 संख्याएं लिखी हुई है यहाँ पे, 847, 9754, 8320 और 571। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 571। फिर उससे बड़ी कौन सी है, 847, दिख रही होगी। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि सबसे छोटी संख्या कैसे देखते हो, सबसे बड़ी संख्या कैसे देखते हैं। ठीक है ना। फिर इससे बड़ी कौन सी है, 8320, है ना, ये वाली 8320 तीसरे नंबर की। और उससे बड़ी कौन सी है, 9754। ठीक है, तो इस टाइप से हमने ये पहला क्वेश्चन कर दिया। अब ये दूसरा वाला जो इसका एग्जाम्पल है, बी वाला, पहले का बी, ये आपको क्या करना है, घर पे ट्राई करना है और देखना है कि हम आरोही क्रम में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। ठीक है, अब देखिए दूसरा वाला है, इसमें बोल रहा है कि आप अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अवरोही क्रम क्या होता है, घटता हुआ क्रम। अब घटता हुआ क्रम कैसे होगा भाई, सबसे बड़ी संख्या से हम चलेंगे छोटी संख्या की ओर, तभी तो घटता हुआ क्रम होगा। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें से, इन चारों में से, ये वाली 92,547। फिर इससे छोटी कौन सी है, 88,715। ठीक है, फिर उससे छोटी कौन सी है, 45,321। और सबसे छोटी कौन सी है, 1971। तो इस टाइप से हम इनको लिख देंगे। तो ये वाला क्रम हो गया अवरोही क्रम। ठीक है, ऐसे ही आप इसका दूसरा वाला भी कर सकते हो। तो आपको ये अवरोही क्रम और आरोही क्रम में संख्याओं को जमाना समझ में आया होगा। चलिए आगे देखिए, हम देखेंगे संख्या 10,000 का प्रवेश। अब हम 1000 तक पढ़ रहे थे। 1000 तक पढ़ने का मतलब है कि हमने 4 अंकों की संख्या तक ही पढ़ा है अभी तक। ठीक है, अब देखिए 10,000 मानने का मतलब है कि 5 अंकों की संख्या हो गई है। तो 5 अंकों की संख्या के बारे में अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले देखिए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जैसे मैं लिखता हूँ 1 से लेके गिनती 9 तक लिखी मैंने, फिर 9 के बाद में मैंने 9 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया भाई, 10 हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 9 के बाद में ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो कि 1 अंक की संख्या हो, क्योंकि 9 के बाद में तो सीधी कितनी अंकों की संख्या आ गई भाई, 10 अंकों की आ गई ना। क्योंकि देखो 10 में 2 अंक है, एक तो 0 है और एक है 1। ठीक है, यानी हमको यहाँ से एक बात पता चली कि जो 9 है वो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या है, क्योंकि इसके बाद में 2 अंक की संख्या आ जाती है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे बात। तो मैं यही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि जो 9 लिखा है वो क्या है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या है। और उसमें जब आप 1 जोड़ दोगे ना तो कितना आ जाता है, 10। और 10 क्या हो जाती है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। क्यों सबसे छोटी संख्या क्यों होगी, 2 अंकों की, क्योंकि देखो इससे अगर आप कम ले जाओगे ना तो वो तो 1 अंक पे आ जाएंगे हम 9 पे। इसका मतलब कि सबसे छोटी 2 अंक की संख्या कितनी होगी, 10 होगी। और यही इसमें बता रखा है। देखिए इन प्रतिरूपों को आप देखिए कि 9 + 1 10,
10 इंटू 1। ऐसे देखिए मैं आपको इधर नीचे देखिए लिखा हुआ है कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कितनी है 9 प्लस 1 जोड़ दिया मैंने उसमें, तो कितना आ गया हमारे पास 10। तो 10 क्या है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, क्योंकि इससे छोटी संख्या कोई और है नहीं 2 अंकों की। इतनी बात समझ में आई। ऐसे ही हमने दूसरा वाला देखा कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी भाई 99। क्यों, क्योंकि जब आप इसमें 1 जोड़ दोगे ना तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 100 तो 3 अंकों की संख्या हो गई, तो इसलिए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी भाई 99 होगी। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ा तो देखो क्या आ गया 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है 100, है ना। ऐसे इस तीसरे वाले के लिए भी लिख रखा है कि देखो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 3 अंकों की भाई 999 होगी, क्योंकि इसके बाद में तो 1000 आ जाता है। 1000 तो क्या होता है 4 अंकों की संख्या होती है, तो उसमें 1 जोड़ा हमने तो क्या आ गया 4 अंकों की संख्या आ गई, जो कि क्या है सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या, जो कि क्या है 1000। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं बोलूँ कि किसी भी अंक की सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या, वो आपको पता होना चाहिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने बोला कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या मतलब 100, 1 2 3, क्योंकि इससे कम तो हम 2 अंकों की संख्या पे चल जाते हैं। अब मैं बोलूँ कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी भाई 99, है ना। ऐसे मैं बोलूँ कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, है ना। अब मैं बोलूँ कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो कितनी हो जाएगी 1000। ऐसे इससे ज़्यादा भी हम बढ़ सकते हैं, जैसे मैं बोलूँ कि हमको 5 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या निकालनी है, सबसे बड़ी संख्या निकालते हैं पहले, तो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 99,999। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब इसमें आप 1 जोड़ दोगे ना तो कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5, यानी ये क्या हो जाएगी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं। चलिए आगे देखिए, हम पिछली क्लास में हमने देख चुके हैं कि प्रसारित रूप भी होता है अंकों का, ठीक है, किसी संख्या का। तो देखिए किसी संख्या का प्रसारित रूप कैसे हमने देखा था कि जैसे कोई संख्या है 78, है ना, तो 78 को हम क्या लिख सकते हैं 70 प्लस 8 ऐसे लिख सकते हैं। और 70 को कैसे लिख सकते हैं हम 7 गुणा 10 प्लस 8 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका 78 का प्रसारित रूप हो गया। प्रसारित रूप का मतलब है कि हम उसको 10 के गुणा में कैसे न कैसे करके लिखेंगे, 10 के गुणा में, 100 के गुणा में, 1000 के गुणा में, इस टाइप से। देखिए कैसे, जैसे अगला वाला लिखा है 278, तो देखो 278 को मैं कैसे लिख सकता हूँ कि 278 है हमारे पास, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा, मतलब ये क्या है 100वें नंबर की संख्या है, 100वें अंक की जगह है। तो इसको लिख दूंगा मैं 2, और 2 के बाद में कितने अंक आने चाहिए थे 1 और 2, 2 अंक आने चाहिए थे 2 के बाद में, इसके बाद तो हम क्या लगा देंगे 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, 2 जीरो तो ये हो गई, है ना, प्लस अब क्या करेंगे उसके बाद में कौन सी संख्या आएगी दूसरे नंबर की, जो कि कितनी है 7, 7 लिख दी। अब 7 के बाद में कितने अंक है, एक ही अंक है 8, एक अंक है ना, तो 1 जीरो लगा देंगे, प्लस और क्या बचा हमारे पास 8 बचा। 8 के आगे तो कोई अंक है ही नहीं, कोई संख्या है ही नहीं, तो हम इसी टाइप से इसको लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने ये लिखा है कि 278 को 200 प्लस 70 प्लस 8, है ना। अब देखिए 200 को भी हम लिख सकते हैं कितना 2 गुणा 100, हम 100 की फॉर्म में लिख सकते हैं, प्लस 70 को हम लिख सकते हैं 7 गुणा 10। देखिए मैंने बोला था ना कि हमको 10 और 100 की फॉर्म में लिखना है या 1000 की फॉर्म में लिखना है, जैसी भी बड़ी संख्या आती जाएगी वैसे, और प्लस 8। इतनी बात समझ में आई आपको। चलिए ऐसे ही एक और मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए 5278 लिखा हुआ है, तो देखिए 5000, दोबारा लिख देता हूँ मैं 5278। तो देखिए इसमें कितने अंक है 4 अंक है भाई। तो पहले हमने लिखा 5, अब 5 के बाद में कितने अंक लिखे हुए हैं 1 2 3, 3 अंक है 5 के बाद में, इसका मतलब हम 5 के आगे कितने जीरो लगा देंगे 3। ठीक है, हमने क्या करा 3 जीरो लगा दिया, प्लस उसके बाद में कौन सी संख्या है 2। अब 2 के आगे कितने अंक है 2, 7 और 8 2 ही अंक है ना, तो 2 जीरो हम लगा देंगे। ठीक है, ऐसे ही 7 अगली संख्या है तो उसके आगे कितने जीरो लग जाएगा 1, क्योंकि एक ही अंक है 7 के बाद, प्लस 8। अब 8 के एक भी आगे जीरो नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि 8 के आगे कोई संख्या है ही नहीं। तो ये क्या होता है एक प्रसारित रूप होता है। अब देखिए यहाँ पे 5000 है, हम 5000 को भी लिख सकते हैं 5 गुना 1000, और 200 को भी लिख सकते हैं 2 गुना 100। ऐसे 70 को लिख सकते हैं 7 गुना 10।
ठीक है, देखिए वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि 5,000 को लिख दिया 5 गुना 1000, है ना, 5,000 को, प्लस 200 को लिख दिया 2 गुना 100, प्लस 70 को लिख दिया 7 गुना 10 प्लस 8। तो इसी टाइप से हम प्रसारित रूप भी देख सकते हैं संख्याओं का। ठीक है, ये कुछ संख्याएं हैं, इनका प्रसारित रूप लिखा हुआ है, ये आपको करना आना चाहिए। देखिए मैं इसमें से जो सबसे कठिन है वो आपको बता देता हूँ, 65,740, है ना। देखिए सबसे पहले लिखा मैंने 6, है ना, 6 लिख दिया, उसके आगे देखो कितने अंक है 4, मतलब 6 के आगे कितने जीरो लग रहे होंगे, 4 जीरो लग रहे होंगे, ये हो रहा होगा, है ना। और इस 6 के आगे 4 जीरो यानी 60,000 को इसने कैसे लिख दिया, देखो 6 गुना 10,000 लिख दिया इसने, कितना लिख दिया, 6 गुना 10,000 लिख दिया। ठीक है, ऐसे देखिए दूसरी संख्या कितनी है हमारे पास, 5 है, अब 5 के आगे कितने अंक है, 3, तो 3 जीरो लग जाएंगे। और इसने इसको कैसे लिख दिया, आगे की संख्या को 5 गुना 1000 लिख दिया ना, 5 गुना 1000 लिख सकते हैं 5,000 को, है ना। प्लस अब अगली संख्या कौन सी है हमारे पास, 7, और 7 के आगे कितने जीरो लगेंगे, 2, क्योंकि 2 संख्या है, एक तो 4 है और एक 0 है। तो और इसने 700 को कैसे लिख दिया, 7 गुना 100 लिख सकते हैं हम, है ना। प्लस आगे कितनी है 40, 4 के आगे एक जीरो है 40, तो 40 को कैसे लिख सकते हैं, 4 गुना 10, और प्लस लास्ट की संख्या क्या है हमारे पास, 0 है, तो 0 का कोई मतलब है ही नहीं, इसलिए इसने यहाँ पे नहीं लिखा है। तो ऐसे आप इन सभी संख्याओं का प्रसारित रूप भी देख सकते हो। तो ये थी हमारी आज की क्लास, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू, कीप वॉचिंग।